राधे राधे। तो आज हम इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। आपके पास जैसा भी कपड़ा है तो उसी से बना लेंगे। जैसे कि आपके पास अगर बेडशीट है उससे बना सकते हैं, पर्दे हैं उससे बना सकते हैं, या फिर साड़ी है तो साड़ी से भी बना सकते हैं, पैंट के कपड़े से भी बना सकते हैं, जो पैंट हमारी पुरानी होती है उनसे भी बना सकते हैं। तो ये मैंने कपड़े को डबल कर रखा है। डबल करने के बाद मैंने एक गोल चीर ली है। आपके पास जो भी है, मेरे पास ये चलनी थी, इतना ही बड़ा मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने चलनी से गोल आकार काट लिया, बना लिया है। अब इसे हम काट लेंगे और इसे काटने के बाद इसी के नाप का ये डबल हो जाएगा। ये इस तरीके से डबल गोले निकल आएंगे क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो डबल है। और इसी के गोलाई का हम एक कट्टा काट लेंगे। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से ये बन कर के तैयार हो जाता है। और आप इसे कपड़े रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, खिलौने रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने काट लिया है। आप लॉन्ड्री बॉक्स के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें ना जिप लगानी है, ना कोई ज़्यादा कट्टा लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। इस तरीके से हम पूरे को नाप लेंगे। गोले को एक निशान लगाने के बाद निशान तक हम इसे नापेंगे और इतना ही लंबा फिर हम कपड़े को लेंगे। तो जैसे मैं नाप रही हूँ बस इसी तरीके से हम नापते जाएंगे जब तक हमारा हमने जो निशान लगाया है वहाँ तक नहीं आ जाता है, तब तक हम इसी तरीके से नापेंगे। तो यहाँ मेरा निशान आ रहा है, तो ये मेरा 34 इंच आ रहा है। अब 34 इंच का ही हम जो कपड़ा बचा हुआ है इसको लेंगे। अगर आप 34 इंच से ज़्यादा ले रहे हैं, अगर 1 इंच ज़्यादा ले रहे हैं, जो बचेगा वो हम बाद में काट लेंगे। सिलाई करने के बाद जो भी बचेगा उसे हम काट लेते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से 34 इंच नाप लिया है। अब हम यहाँ से जो लंबाई आपको जितनी रखनी है, लंबाई चौड़ाई अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको बड़ा चाहिए। तो मैंने 29 इंच का ये लंबाई रख रही हूँ। इसमें हमारे ढेरों कपड़े आ सकते हैं, आप चाहें तो कंबल वगैरह आ सकते हैं और लॉन्ड्री बॉक्स के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से घरों में वॉशिंग मशीन होती है तो कपड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं कि इकट्ठे ही कपड़े धोएंगे, तो इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बहुत जल्दी बन करके ये तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इसे एक सा कर लूँगी। एक सा करने के बाद ये मैं ऊपर 2 इंच का निशान लगा रही हूँ, यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा रही हूँ और फिर से 2 इंच छोड़ के निशान लगा रही हूँ। ये 2-2 इंच पे मैंने निशान लगाया। तो हमने जो ये निशान लगाया यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और ऊपर जो 2 इंच का निशान लगाया वहाँ सिलाई करेंगे। अब ये इतना खुला है, अब ऊपर जो हमने निशान लगाया था वहाँ निशान पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए बीच का हिस्सा है ये हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी जो डोरी है वो डल जाएगी, डोरी डलेगी यहाँ से, तो इसलिए ये हमने खुला छोड़ा है। इसी तरीके से जब हम सलवार बनाते हैं तो यहाँ पे इसी तरीके से छोड़ देते हैं थोड़ा सा। तो बस ऐसे ही हमें ये छोड़ना है जिसमें से हमारी डोरी जा सकती है। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद ना भी आए तो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या कमी लगी। तो ये मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमारा जो बचा हुआ है ये इधर पीछे आगे की तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से हम पूरा नेफा के जैसे बना लेंगे, पूरा नेफे की जैसे सिल लेंगे। तो मैंने इसमें कटिंग करना भी बताया है और किस तरीके से सिलना है वो भी मैंने बता दिया। इस तरीके से हम सिलते जाएंगे। हमने दोनों चीज़ें बता दी हैं, किस तरीके से सिलना है और किस तरीके से कटिंग करनी है, किस तरीके से नापना है। तो ये हमारा बन करके तैयार हो गया। अब हम इसमें जॉइंट करेंगे। जो हमने गोला बनाया है पहले तो इन्हें पिन लगा लेंगे हम इसमें, जिससे कि हमारे ये कट्टे और कपड़े एक रहें, सरके ना। इस तरीके से मैंने बीच में पिन लगा ली हैं। अब इसके ऊपर इसे सिल लेंगे। ये बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है।
तो आप देख ही रहे होंगे ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें और कुछ खर्चा भी नहीं आता है, फ्री का बन करके तैयार हो जाता है। तो मैं इसमें पिन लगा रही हूँ। आप चाहें तो पिन लगा करके सिल सकते हैं या डायरेक्ट सिल सकते हैं। तो अब मैंने बस इतनी ही पिन लगाई है। अब मैं सीधा सिल करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से पकड़ते जाएंगे और पूरा सिलते जाएंगे। अगर सिलने के बाद थोड़ा कपड़ा बचता है तो उसे हम बाद में काट लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बस इसी तरीके से हम इसे सिलते जाएंगे गोलाई में। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके कमेंट करके हमें बताएं। अब ये मेरा कपड़ा बच रहा है तो मैं इसे सिलाई को निकाल लूँगी और जो कपड़ा बच रहा है वहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। इतना मेरा इतना कपड़ा बच रहा है तो यहाँ मैं सिलाई लगा लेती हूँ और फिर काट दूँगी। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाता है कि कपड़ा बच जाता है तो आप इस तरीके से सिलाई लगा करके काट करके हटा सकते हैं और फिर उसके बाद एक सा आ जाएगा और सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से पूरा अच्छे से बन करके आता है। देखिए ये हमारा बन करके तैयार भी हो गया। अब हम इसे पलट लेंगे सीधा करने के बाद। पहले तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लेंगे और उसके बाद सीधा कर लेंगे हम इसे। और सीधा करने के बाद भी हमें सिलाई लगा लेंगे जिससे कि जो भी अंदर की तरफ ये कतरन अंदर की तरफ से ये जो भी कपड़ा दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, एकदम फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से मैं पकड़ूंगी इसे और सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर इस तरीके से। आप चाहें तो फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने फ्री का एकदम बताया है कि आप कैसे एकदम फ्री में, कुछ भी इसमें नहीं लगाना है। आप कपड़े की डोरी बना करके भी लगा सकते हैं। मेरे पास तो जो लोवर था उसी की डोरी मैं लगाऊंगी। लोवर में से निकली थी बच्चों के, तो उसी डोरी को मैं लगाऊंगी। और आप इसमें कपड़े भर करके बेड में भी रख सकते हैं क्योंकि कपड़े तो घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बेड में भी रख सकते हैं। इसमें कपड़े भर के गर्म कपड़े, गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े या कंबल वगैरह भी आ जाएंगे। इतना बड़ा तो ये बन जाता है कि एक कंबल आसानी से आ जाए तो हमारे कपड़े गंदे नहीं होते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी ये बन करके तैयार हो गया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी ना भी लगे तो भी बता दीजिएगा, कोई कमी है तो वो भी बता दीजिएगा। तो देखिए ये बन करके तैयार हो गया है। ये डोरी लगी हुई है, इस तरीके से हम डोरी को खींचेंगे और ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो जैसा कि हमने बाज़ार वाला देखा था ऑर्गेनाइज़र, उसी तरीके से ये बन करके तैयार हो चुका है। तो अब आप देख ही रहे हैं ये बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। मैंने डोरी को अंदर डाल दे रही हूँ, इसमें डोरी को अंदर घुसा सकते हैं और इस तरीके से देखिए ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बन करके तैयार हो गया ऑर्गेनाइज़र। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऐसे ही दूसरा ऑर्गेनाइज़र देख लेते हैं। आज हम फ्री में स्टोरेज बैग बनाने वाले हैं। तो मेरे पास ये कपड़ा है, आपके पास जैसा भी कपड़ा है, साड़ी का या फिर बेडशीट का, जो भी आपके पास कपड़ा है उससे बना सकते हैं। तो मेरे पास ये साड़ी का, जो पहले साड़ियाँ चलती थी, तो मेरे पास ये कपड़ा है, मैं इसी से बनाऊँगी। मैंने ये प्लेन कपड़ा काट करके हटा लिया है। इससे हम जो बेल्ट है इसकी बेल्ट बनाएंगे। इस तरीके से मैं जो कपड़ा बचा है इसको फोल्ड कर लूँगी दोनों तरफ से। तो हम एक ही पीस से ये स्टोरेज बैग बनाने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है जिनकी नई शादी हुई है या छोटे बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि जिप कहाँ मिलती हैं या फॉर्म शीट कहाँ मिलती है। उनके लिए ये बहुत काम का आइडिया हो सकता है कि हम बिना जिप के किस तरीके से स्टोरेज बैग बना सकते हैं और अपने बच्चों के कपड़े या अपनी साड़ियाँ रख सकते हैं। तो मैं इसका नाप भी बता दूंगी, जिससे कि आप अगर इसी तरीके से बनाएंगे, इसी नाप का अगर कपड़ा लेते हैं बेड शीट का या साड़ी का, तो आपकी कई सारी साड़ी आ जाएंगी। 8 से 10 साड़ियाँ इसमें आ सकती हैं। तो मेरे पास ये कपड़ा बचा है लाल वाला, मैंने इससे ये पट्टी काट ली है। अब इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और पतली सी पूरी पट्टी को बना लेंगे। ये मैंने बना ली है और इस तरीके से हम 2.5 इंच
पर इसे काट लेंगे। इसी तरीके से हमें 2.5 इंच की ये लेनी है और पूरी काट लेनी है। इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। एक ही नाप की हमें सारी काटनी है। अब जो भी थोड़ा सा बच रहा है उसको काट देंगे और इन्हें इस तरीके से अलग कर लेंगे। जितनी भी हमने बनाई हुई है दोनों तरफ से काट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें 2.5 इंच की चाहिए सारी। एक ही नाप की होनी चाहिए, 2.5 इंच की। अगर आपके बटन बड़े हैं तो बड़ी स्टिक काट सकते हैं। अब ये जो हमने कपड़ा लिया है इस पर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। ये मैं निशान लगा रही हूँ, 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। जितना भी हमारा कपड़ा है पूरी पट्टी पर इसी तरीके से निशान लगा लेंगे जो हमने फोल्ड किया था। ये मैंने पूरे में लगा ली है। अब इस तरीके से हम इस पट्टी को पकड़ेंगे और लगाते जाएंगे। ये हमारा फ्री का ऑर्गेनाइजर इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आपके बटन बड़े हैं तो बड़ी स्टिक ले सकते हैं, 3 इंच की, 3.5 इंच की। अगर पैंट के बटन है तो मैं इसमें जो पुरानी शर्टें होती हैं और जो फट जाती हैं उन्हीं शर्टों के बटन में निकाल करके वही लगाऊंगी इसमें। इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो हमारा फ्री का ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो जाता है। कई बार बहनों को, बेटियों को पता ही नहीं होता है कि जिप कहाँ मिलती हैं, तो इस तरीके से वो अपना स्टोरेज बैग बना सकती हैं और ये बहुत सुंदर बनता है। ये मैंने लगा ली है इस तरीके से। अब इसमें हम निशान लगाएंगे दूसरी तरफ। इसी के नाप से मैं ये बटन निकाल रही हूँ शर्ट में से। इस तरीके से आप कोई भी पुरानी शर्ट है उसमें से निकाल सकते हैं। कहीं आपको बाहर नहीं जाना है कुछ भी लेने, और इसी तरीके से आप घर में ही बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैं ये निशान लगा लूँगी इसमें। इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे, पूरे में निशान लगा लेंगे और बटन लगा लेंगे। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये आइडिया कैसा लगा। कई बार हमें पता ही नहीं होता हमारे आसपास जिप कहाँ मिलती हैं, फॉर्म शीट कहाँ मिलती हैं। तो आप, और कपड़े तो घर में होते ही हैं, बच्चों के होते हैं, हमारी साड़ियाँ होती हैं रखने के लिए। आप इसमें स्टोर करके आराम से बेड में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं। तो ये मैं बटन लगा लूँगी इस तरीके से। इसी तरीके से हम पूरे में बटन लगा लेंगे। ये मैंने बटन लगा लिए हैं। अब इनको बंद कर लेंगे, लगा लेंगे बटनों को। इस तरीके से हमारे ये बटन आसानी से लग जाएंगे। तो ये मैंने लगा लिए हैं। अब मैं इसमें निशान लगाऊंगी और इसको नाप करके बता दूंगी मैं कि कितना है, इसका जो साइज है वो कितना है। इसमें आपकी 10 से 12 साड़ियाँ आराम से आ जाएंगी, और अगर पैंट शर्ट रखते हैं तो वो भी 10-12 जोड़ी आराम से आ जाएंगी। तो ये जो मैं नाप ले रही हूँ ये 24 इंच था और ये 20.5 है। इस तरीके से 20.5 बैठ रहा है। अब हम यहाँ निशान लगाएंगे 4.5 इस तरीके से और 4.5 इस तरीके से। एक चौकोर निशान लगा लेंगे हम। इसी तरीके से हमें चारों कोनों पे बनाना है। 4.5 पर ही निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसे काट लेंगे अब।
दोनों तरफ से काट लेंगे और इसी को रख कर के हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे और वहाँ से काटेंगे। इसी तरीके से दोनों तरफ से काट लेंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे हम। ये जो हमने काटा है 4.5 इंच का, इसी को रख कर के इस तरीके से निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। और काट लेंगे अब इनको भी। ये मैंने काट लिया है इस तरीके से। अब ये जो हमारा 24 इंच था, इसका आधा होता है 12, तो 12 पे मैं निशान लगा रही हूँ। 12 पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से 4 और 8 पे निशान लगाऊंगी मैं। और यहाँ से 8 इंच ले रही हूँ ऊपर से, 8 इंच छोड़ के, और ये पूरे में निशान लगा लेंगे हम। इस तरीके से मैंने पूरे में निशान लगा लिया है। यहाँ हम बेल्ट लगाएंगे जो निशान लगा हुआ है। अब जो बटन है, पहले बटनों को खोल लेंगे। बटन खोलने के बाद हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। जो हमने एक तरफ निशान लगा रखा है, इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा लेंगे। जो भी निशान है इसी तरीके से देखते हुए निशान लगाएंगे हम दूसरी तरफ। ये मैंने निशान लगा लिए हैं इस तरीके से। अब ये जो पट्टी मैंने लाल कपड़े में से काटी थी, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा लेंगे इस पर। इसी तरीके से ये एक और पट्टी पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों तैयार कर ली हैं। एक पतली है और एक चौड़ी पट्टी तैयार की है हमने। ये चौड़ी जो पट्टी है ये हमारी बेल्ट बनेगी तनी। इसका जो नाप है वो 22 इंच है, तो 22 इंच की हम लंबाई ले रहे हैं इसकी। अब इस पट्टी को हम इसके कपड़े के ऊपर रखेंगे जो हमने निशान लगाए थे दोनों तरफ। इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और ये जो पतली पट्टी बनाई थी उसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए हम पिन लगा लेंगे। और अगर आप सीधा लगा सकते हैं सिलाई तो सीधे सिलाई लगा सकते हैं। मैं पिन लगा रही हूँ। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ लगा ली है तनी को। और अब इसके बटन जो है बटन लगा लेंगे हम। ये मैंने बटन लगा लिए हैं। अब इसको उल्टा करके और सिलाई लगाएंगे इस पे हम इस तरीके से इसे एक सा करेंगे। जो हमने चौकोर निशान काटे थे वहीं से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद फिनिशिंग के लिए हम ये पट्टी लगाएंगे। ये दोनों तरफ मैंने पट्टी लगा ली है इस तरीके से। अब इनको इस तरीके से हम पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है ऑर्गेनाइजर बनाने का। चारों कोनों को हमें इसी तरीके से पकड़ते जाना है और पिन लगा लेनी है। अगर आप सीधे सिलाई लगा सकते हैं तो सिलाई लगा सकते हैं, वरना इस तरीके से पकड़ते जाएंगे।
दोनों को पकड़ के इस तरीके से हम पिन लगा लेंगे और फिर सिलाई करते जाएंगे, पिन निकालते जाएंगे। इसी तरीके से हम पिन लगा लेंगे चारों कोनों को पकड़ करके। अब यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे, ये हमने लगा ली है। अब ये पिन निकालते जाएंगे एक एक करके और सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है, देखिए चारों कोनों पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब फिनिशिंग के लिए ये पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से हम चारों कोनों पे लगा लेंगे। ये मैंने लगा ली है इस तरीके से। अब बटन खोल करके सीधा कर लेंगे इसे। ये हमारा बन करके तैयार हो गया और मैं दिखा देती हूँ ये कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। और इसमें हमारा कुछ भी नहीं लगा है। आप बेडशीट से बना सकते हैं या पर्दे निकलते हैं पर्दे से बना सकते हैं। इसी तरीके से स्टोरेज बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैंने नीचे साड़ी रखी हुई है, इसमें आपकी 10 से 12 साड़ी आराम से आ जाएंगी। इसमें बच्चों के भी बहुत सारे कपड़े इसमें आ सकते हैं। ये मेरे बच्चों के कपड़े आ गए इसमें। ये बन करके तैयार हो गया है। अगर आपको ये आइडिया और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब तीसरा ऑर्गेनाइजर देख लेते हैं। ये तो बन चुका है, चीनी का कट्टा है और जो साड़ी होती हैं हम सभी के घरों में, उसी का आज इस्तेमाल करेंगे और ऑर्गेनाइजर बनाएंगे हम। तो ये मैंने कट्टे को काट लिया है। अब साड़ी को काट लेते हैं। ये मेरे पास साड़ी रखी हुई थी, इसमें से मैंने पहले काट के रखा है। आपके पास जैसी भी साड़ी हो, अगर मोटी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पतली साड़ी है, जैसे मेरी साड़ी ये पतली थी, तो मैं इसे डबल करके लगाऊंगी बाहर की तरफ और अंदर सिंगल लगाऊंगी, तो अस्तर के जैसे लग जाएगा अंदर। और ऊपर से मैं डबल करके लगाऊंगी, जिससे कि हम अगर ऑर्गेनाइज करके रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं और अगर कहीं ले जाना चाहें तो ले जा भी सकते हैं। तो ले जाने में भी अच्छा लगेगा। कई बार हम लोग पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो हमारा सामान जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम ले जाने के काम में भी इसे ले सकते हैं। तो ये मैंने कट्टे को डबल कर रखा है और जो हमारी साड़ी है वो 4 परत बनी हुए हैं। तो हम दोनों को खोल लेंगे, इस साड़ी को भी और कट्टे को भी। साड़ी डबल है, ये हम बाहर की तरफ रखेंगे, इसके ऊपर कट्टा रख करके और एक अस्तर रखेंगे। अस्तर साड़ी का ही लगाएंगे हम। इस तरीके से हमारी जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये साड़ी का अस्तर लगा लिया है कट्टे के ऊपर। अब मैं इसमें पिन लगा करके सिलाई लगा लूँगी पूरे में। इससे ये कट्टा और कपड़ा हिलेगा नहीं पिन लगाने से। तो ये मैंने तैयार कर लिया है, एक ये पीस तैयार किया है। इस कपड़े की जो लंबाई है वो 11.5 है, इस तरीके से। तो हम ये 5.5 पर निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ हम 5.5 पर निशान लगा रहे हैं और एक बीच में निशान लगा लेंगे।
तो अब जो हमने निशान लगाया है यहीं से हम नापना शुरू करेंगे। इस तरीके से पूरे को नाप लेंगे और जितना भी आ रहा है, मेरा 50 आ रहा था, तो इसी के नाप से हम पूरी पट्टी को नाप लेंगे। जो मैंने पट्टी तैयार कर रखी है इसको नाप लेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी जो चौड़ाई है ज़्यादा थी, 1-1 इंच, 2 इंच ज़्यादा थी, तो हम दोनों तरफ से 1-1 इंच काट लेंगे। 1 इंच इधर से, 1 इंच उधर से काट लेंगे दोनों तरफ से। क्योंकि मैंने इसमें जोड़ लगाया हुआ है दोनों तरफ। मेरी साड़ी पहले से ही कटी हुई थी, मैंने दूसरे काम में इस्तेमाल कर रखी थी, तो मेरे पास यही पीस था। अगर आपकी साड़ी पूरी है तो आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो लंबाई है वो 20 इंच है और चौड़ाई 23 इंच है। अब मैं जो हमारे पास ये लंबा वाला पीस है इसमें हम चैन लगा लेंगे। हम इस पूरे ऑर्गेनाइजर को 2 पीसों से ही तैयार करेंगे। ये मैंने चैन लगा ली है इसमें, और अब मैं ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि जो कपड़ा है वो हमारा दब जाएगा। अब ये मैंने ऊपर सिलाई लगा ली है। अब जो दूसरा जो हमारा पीस था उसका बीच का हिस्सा निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देंगे, एक सा कर लेंगे। उसके बाद जो बीच का हिस्सा है, जो हमने निशान लगा रखा था बीच का, ये हमने निशान लगा रखा है, यहीं पे हम जॉइंट करेंगे। इसका भी बीच का हिस्सा निकाल लेंगे इस तरीके से। और पिन लगा लूँगी मैं इसमें। दोनों तरफ बीच का हिस्सा निकाल करके पिन लगा लेंगे। अब ये हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। जो हमने पिन लगाई है इस तरीके से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा करके तैयार करेंगे अब हम इसे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है इस पे दोनों तरफ, और इस तरीके से अब हम इसे मोड़ेंगे और पिन लगाते हुए जाएंगे। अगर आप सीधे सिल सकते हैं तो सिलाई लगा सकते हैं, वरना इस तरीके से पिन लगा करके फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं पिन लगा करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम पिन लगा लेंगे पूरे में और फिर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने पिन लगा ली है इसमें, अब सिलाई लगा लेंगे। एक एक पिन निकालते हुए सिलाई लगा लेंगे हम पूरे में।
इसको मोड़ते हुए जाएंगे और इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने पिन लगाई थी, बस ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारे पुरानी जो साड़ी होती हैं, इस तरीके से कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो बेडशीट होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे साड़ी से ही बनाना था, मेरे पास साड़ी रखी हुई थी। और इसका साइज बहुत बड़ा बना था। अब ये मैं ऊपर का जो हिस्सा है उसमें भी पिन लगा लूँगी, ऐसे ही इसमें पिन लगा रही हूँ मैं। पिन लगा करके और फिर सिलाई कर लेंगे। ये मैंने पिन लगा ली है, इसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है और इसे खोल करके और चैन के ऊपर जो सिलाई लगा लेंगे हम, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हटा लेंगे। चैन को दबाते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है पूरे में। अब फिनिशिंग के लिए, जिससे कि जो हमने कट्टा लगाया है उसके धागे ना निकले, इसके लिए हम इस तरीके से पट्टी लगा लेंगे पूरे में। जो नीचे का हिस्सा है उसी में लगाएंगे। ये मैंने तैयार कर लिया है और ये हमारा बन करके तैयार हो गया। अब इसमें हम जो तनी है वो लगा लेंगे ऊपर की तरफ, इसे सीधा करने के बाद। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैंने इसमें 2 कुंदे डाले हैं चैन के। हम इसे दोनों तरफ से खोल सकते हैं। दोनों तरफ से डाल लिए हैं मैंने इसमें कुंदे। मैंने जो तनी थी वो तैयार कर ली है कट्टा लगा करके। अब मैं 6-6 इंच दोनों तरफ से छोड़ दूंगी। 6 इंच इधर से, 6 इंच उधर से, दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे। और ये 2-2 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। अब इसको बेल्ट को लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। मैं इसमें रख करके दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें 2 कंबल रखे थे, बड़े बड़े जो मोटे कंबल होते हैं, और दोनों ही कंबल इसमें बहुत आसानी से आ गए। तो समझ सकते हैं कि आपके इसमें कितने कपड़े आ सकते हैं। आप चाहें तो कंबल रख सकते हैं, आप चाहें साड़ी, गरम कपड़े जो भी आपके पास हों वो सब भी आ सकते हैं इसमें। ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप इसे अगर ले जाना चाहते हैं तो ले जा भी सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बन करके तैयार हो गया है। मैंने इसका नाप भी आप लोगों को बता दिया है, इसका नाप क्या है। राधे राधे।